फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडफ्लिक्स इंडिया। आज अपन शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो है बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है जिसके अंदर अपन 20 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं, पूरा टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। दोनों अलग अलग चीजें। जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, पर मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर है। जो कॉन्शियसनेस है वो सेल्फ, उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, ये सारे। पर उसमें से डिफाइनिंग फीचर क्या है, ये सिर्फ दो। और इसमें से भी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग। डाइवर्सिटी इन लिविंग के अंदर अपन सबसे पहले जो सब टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है अपना बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लियस लिनस ने दिया था। इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है बाइनोमियल, मतलब दो वर्ड का नोमेनक्लेचर, इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जीनस का जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट का होता है और वो स्मॉल लेटर से होता है। इसको अगर अपन प्रिंट करते हैं तो ये इटैलिक्स में होता है, हैंड रिटन होता है, तब इसे अंडरलाइन करते हैं। और ओरिजिन जो है इसका वो लेटिन है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और सेकंड जो स्पेसिस का लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। और अपन जो लिन, ये क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो अपन एब्रीवेटेड वे के अंदर लिख देते हैं। तो नेम ऑफ द ऑथर, मतलब जिसने डिस्कवर किया उसका नाम अपन एब्रीवेटेड वे के अंदर लिख देते हैं। फिर इसका दूसरा सब टॉपिक आता है वो होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, रैंक या फिर टेक्सोन। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी के अंदर अपन चार चीज पढ़ते हैं: करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम्स। साइंटिफिक नेम, अब अपन को साइंटिफिक नेम के बारे में जानने वाले हैं, पर साइंटिफिक नेम के पहले जानने से पहले अपन ये देखने वाले हैं कि प्लांट का जो नाम है वो किसने दिया था। तो प्लांट्स का नाम जिस इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर वाले ने दिया था उसका नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल। प्लांट है तो बोटनिकल, और एनिमल है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यह दिया था। फिर अगर अपन सिस्टमेटिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी में एक लाइन है कि सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इसमें टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को दोनों को मिला के अपन कहते हैं। और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये कार्लियस लिनियस ने दिया था, जिसका लेटिन ओरिजिन होता है। सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड से आया है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। दो बुक लिखी थी कार्लियस लिनियस ने, एक तो सिस्टेमा नेचर और एक सिस्टेमा प्लांट है। अपन को एक ही वर्ड याद रखना, सिस्टम ऑफ नेचर, और ये जो है एनिमल के लिए यूज है। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना, सिस्टम ऑफ नेचर एनिमल्स के लिए यूज होती है। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किंगडम की। तो किंगडम जो है अपने, किंगडम किंगडम जो है दो किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर उसके अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर सबसे पहले अपन प्लांट ही देख लेते हैं। तो प्लांट जो होता है उसका फाइलम जो है एंजियो, कौन सा है, एंजियोस्पर्म। और उसकी दो क्लास है, डाइकोटिलीडोन, मोनिकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन में दो आते हैं, पोलिनोमियस और स्पेंडिलिस। उसकी जो फैमिली है उसमें सोलिनेसी और ये कॉन्केवेलेंसी। और उसके बाद में सोलिनेसी के अंदर सोलेनम, पिटूनिया और दफूदा, ये सारे आते हैं। और सोलेनम के अंदर सोलेनम ट्यूबरेसम जो होता है पोटैटो होता है, सोलेनम मेलोजिना जो होता है ब्रिंजल होता है, और नाइग्रम जो होता है वो मकोई होती है। ऐसे ही डाइकोटिलीडोन का एक ऑर्डर और होता है स्पेंडिलिस, और उसका जो है अनार, अनार और आम, मैंगो, ये मेंजीफेरा, अपन को नाम याद ही रहता है मेंजीफेरा इंडिका से कि मेंजीफेरा जीनस है और इंडिका जो इसका स्पीसीज है। तो पूरा नाम मेंजीफेरा इंडिका। और उसकी फैमिली याद रखनी है तो ऐसे याद रखना, आम और अनार दोनों एक जैसे होते हैं, तो मेंजीफेरा की फैमिली क्या है, अनार। और पोए और गऊ ऐसे याद रखना, ट्राइटिकम मतलब गऊ वाली, ठीक है, ट्राइटिकम एसिटियम। ठीक है, और ये किससे मिलते हैं, पोए, तो पोएशिया।
ठीक है। ऐसे ही एनिमल के अंदर जाओ तो किंगडम एनिमिलिया होता है, जिसके अंदर दो डिवीजन होता है, कोर्डेट और अर्थ्रोपोड। अब कोर्डेट के अंदर अपन मेमेलिया आ जाते हैं, जिसके अंदर अपने कार्निवोरा और ये प्राइमेटा आ जाता है। अब कार्निवोरा में दो आते हैं, जैसे फेलिडी और कैनेडी। कैनेडी के अंदर सिर्फ एक कैनीज आती है जिसमें डॉग्स आते हैं, और फेलिडी के अंदर पेंथेरा और फेलीज आती है। फेलीज में कैट आती है, और पेंथेरा के अंदर पेंथेरा लियो, टाइग्रिस और पैरडस आती है। पैरडस का मतलब क्या होता है? लेपर्ड होता है। और अर्थोपोडा, अर्थोपोडा की अगर बात करें तो अर्थोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट, फिर डिप्टेरा, फिर मस्किडा, फिर मस्का, मस्का डोमेस्टिका। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन को याद रखना है कि सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर और फिर जीनस। अब जो लोअर टेक्स है, मतलब सबसे जो नीचे है, उसमें मोर सिमिलरिटी होगी, मोर कॉमन करेक्टर होगा, मतलब वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब जो सबसे नीचे होता है वो सिमिलरिटी जो होती है उसमें ज़्यादा होती है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सबसे कम होता है। पर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। अब एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर 26 के अंदर जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और हार्ड आएगा तो वो यहीं से आएगा कि डेज, यहाँ पे ऐसे दे देगा, डेज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑफ द प्लांट्स, तो उसका आंसर होगा फैमिली। उसके बाद में आएगा कि हर एक जीनस जो है ना उसके अंदर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ये बात याद रखना। और प्लांट के अंदर है ना फाइलम को अपन डिवीजन कहते हैं, ये बात भी याद रख लेना। तो कुल मिला के ये चैप्टर इतना ही था। ये करीबन अपन ने छोटा सा टाइम पीरियड के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आगे वीडियो आएंगे जिसके अंदर क्विक रिवीजन होगा, 20 से 25 मिनट। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन जा सकता है वो 25 मिनट होता है, और मिनिमम जो होता है वो 15 मिनट में अपन चैप्टर करने वाले हैं। बायो भी ऐसे ही पूरे करेंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आगे ऐसे ही करने वाले हैं, नीट का पूरा कोर्स। तो ये बायो अपनी टोटल पूरी बायो जो है वो अपन कर सकते हैं करीबन 2 दिन में भी। अगर आप पूरी बायो करना चाहो तो इस तरीके से पूरा फटाफट रिवीजन देख के नीट से पहले कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।